कृपा करी है, उसकी कृपा से ये कार्य हुआ। उसने ज्ञान दिया है सरस्वती माता ने, और सरस्वती माँ की कृपा से हम गुणगान कर रहे हैं। टूटे फूटे शब्दों में कहते हैं कि कथा पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा पवित्र होती है और पवित्र करने वाली होती है। भगवान का नाम भी पवित्र होता है और पवित्र करने वाला होता है। तो 88,000 ऋषि मुनि भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, गुणगान करते हैं, भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं और अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम का उच्चारण करते हैं। ये नहीं कि मनमुखी नाम, जो गुरु के द्वारा जो भगवान का नाम मिला हो उसको गुरु मंत्र समझ कर कहते हैं। गुरु का मंत्र एक तलवार की तरह होता है, जो सामने आई हुई चीज को काटता चले जाता है। वह मंत्र हमें सब लोगों में तारता हुआ ब्रह्मलोक को ले जाता है। तो उस मंत्र का जाप करते हुए सौनक आदि ऋषि मुनि ये कथा सुनते हैं। बाबा सूत जी कहते हैं अब हम शिव महापुराण के सत्र रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं। और कल की कथा में हमने प्रसंग बताया था सज्जनों कि कल किस तरह वृंदा को श्राप लगा और वृंदा एक वृक्ष के रूप में प्रकट हुई, जिनको हम तुलसी माता कहते हैं। वो वृंदा ने सूर्य को श्राप दिया, भगवान शंकर को श्राप दिया कि मैं आपके परिवार में नहीं जाऊंगी, इसलिए रविवार के दिन तुलसी तोड़ती नहीं, हाथ नहीं लगाती। भगवान शिव के शिवालय में शिव के परिवार में तुलसी को ना ले जाए, भील पत्र ले जाए। नहीं बात तेरे से सीधी कर देंगे नहीं। बाबा सूत जी कहते हैं यह कथा जलेंद्र की, और जलेंद्र की जो पत्नी थी वो वृंदा थी। आगे बताते हैं कि इसी कांड में, इसी कथा में कहते हैं शंखचूड़ नामक राक्षस प्रकट होते, और वो शंखचूड़ नामक राक्षस प्रकट होते हैं। कहते हैं समुद्र से ही शंख निकलता है और समुद्र से जल की उत्पत्ति हुई है और समुद्र से जलेंद्र की उत्पत्ति हुई है। तो सज्जनों वो शंखचूड़ नामक राक्षस जल से प्रकट हुआ, जिनसे आज ये हम शंख की जो शंख बजाते हैं। बाबा सूत जी ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान की ज्योति से वो शंखचूड़ समुद्र से प्रकट हुआ और उन्होंने घोर तपस्या करी, भगवान का भजन किया, तप किया और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए, भगवान शिव से वरदान प्राप्त किए। और कहते हैं जिस तरह वृंदा की कथा है उसी तरह ये तुलसी की कथा है। ये दो बहन थी, एक का नाम वृंदा था, एक का तुलसी था। और वृंदा ही दोबारा अवतार जो श्राप लगा वो तुलसी के रूप में, राम तुलसी के रूप में प्रकट हुई, और जो जिनका नाम तुलसी था वो श्याम तुलसी के रूप में प्रकट हुई। बाबा सूत जी सौनक ऋषि मुनि के समीप कथा सुनाते हुए कहते हैं कि शंखचूड़ कहते हैं भगवान की तपस्या कर उन्होंने बहुत तप पाली, भक्ति पाली, और उनके तपस्या से रीझ के सज्जनों ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिए, अनेक प्रकार के वरदान दिए। बाबा सूत जी कहते हैं कि वो शंखचूड़ देवताओं पर आक्रमण करने लगा। कहते हैं हर व्यक्ति को और हर व्यक्ति के हृदय में तृष्णा होती है। अगर हमें 100 रुपए मिल जाए तो 100 के 200 करने की इच्छा होती है। ये सृष्टि में जितने जीव है ना ये सबके अंदर है। अगर हमें एक मकान बना लिया तो मन में ये आएगी एक तो जयपुर में भी बनाना चाहिए। तो तृष्णा कभी मरती नहीं।
अगर छोटी नौकरी लग गई तो मन में आएगी कि प्रमोशन तो होना चाहिए, अधिकारी तो बनना ही चाहिए। तो तृष्णा अनंत है। शंखचूर्ण की तृष्णा जगी और सोचा कि मैं स्वर्ग का राज ले लूं और स्वर्ग मेरा हो जाए। तो शंखचूर्ण ने इंद्र पर आक्रमण किया और कहते हैं उनकी इतनी शक्ति देखकर इंद्र स्वर्ग छोड़ के चले गए। बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों के समीप कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, जब शंखचूर्ण ने देवताओं पर आक्रमण किया तो देवता सीधे चले ब्रह्मा जी के पास। और सज्जनों, ब्रह्मा जी ने डोर लगाई विष्णु भगवान से। अब विष्णु भगवान कहते हैं कि महाराज मैं तो ये शंखचूर्ण का वध नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी पत्नी के भाई हैं। और भगवान लीला करते हैं सज्जनों, ईश्वर लीलाधर है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भावविद सुने विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, इसका ओढ़ नहीं है। जिस तरह समुद्र की हम आग नहीं लगाते, उसी तरह भगवान के ज्ञान का ओढ़ नहीं है। बस हमें इसमें से सत्य को ढूंढना है और जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है ना, वो चीज ढूंढनी। अब जन्म हुआ है अपने मोक्ष के लिए कि मेरा मोक्ष कैसे होए। इस संसार में सज्जनों दुखालय है, सुख नहीं है। बस तो यहाँ दुख ही मिलता है क्योंकि इसको मृत्यु लोग कहते हैं। सुख तो भगवान के चरणों में है। बाबा सूत जी कहते हैं कि जलेंद्र ने स्वर्ग का राज लिया, सब देवता भागे ब्रह्मा के पास। विष्णु जी ने डोर लगाई, महाराज शिव के पास जाओ, इसका उपाय तो शिव ही बताएंगे, हमारे पास इसका उपाय नहीं है। तो सभी देवताओं ने उन भगवान शंकर के समीप जाकर कहा, महाराज ये समुद्र से प्रकट हुए जलेंद्र हमारे देवताओं का राज ले लिया है और हमें देवलोक से भगा दिया है, आप ही हमारी रक्षा करो। सज्जनों, भोलेनाथ की सभी देवताओं ने वंदना करी। कहते हैं गुरु के चरणों में झुकना होता है और इष्ट देव के चरणों में झुकना होता है। सब देवता जय जयकार करते हुए चले और भगवान शंकर की स्तुति करी, प्रार्थना करी, वंदना करी। महाराज आप रीझो तो ये काम बने और जलेंद्र की मृत्यु हुए। जलेंद्र का पाप इतना बढ़ गया है कि हम देवलोक छोड़ के आ गए। यही कथा में कहते हैं सब देवता भगवान शंकर की शरण में चले गए और भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। हम भी 2 मिनट उन शिव गुरु रूपी तत्व को वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। यही के मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही मंत्र है प्यारा, यही मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही मंत्र है प्यारा, गुरु शरणम गुरु शरणम। ओ यही के मंत्र है प्यारा, गुरु शरणम गुरु शरणम। यही के सब जोर से ताली बजाते भगवान को पकाए। जीवन का मंत्र यही है और जीवन का सत्य यही है कि भगवान की शरण में हो जाओ, गुरु की शरण में हो जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यही के मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। ओ यही के मंत्र है प्यारा, हरि शरणम
शरणम हरि शरणम यही के मंत्र है प्यारा हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा लगा लो प्रेम से नारा 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 प्रेम से नारा लगा लो प्रेम से नारा ओ लगा लो प्रेम से नारा लगा लो प्रेम से नारा लगा लो ओ प्रेम से नारा लगा लो प्रेम से नारा यही के मंत्र है प्यारा लगा लो प्रेम से नारा यही के मंत्र है प्यारा लगा लो प्रेम से नारा यही के मंत्र है प्यारा गुरु शरणम यही एक मंत्र है प्यारा गुरु शरणम यही एक मंत्र है प्यारा गुरु शरणम लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम ओ लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ओ लगा लो प्रेम से नारा लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम लगा लो प्रेम से नारा हरि कहते हैं उस भगवान को जब हम प्रेम से पुकारते हैं तो वो भगवान हमारी जरूर सुनते हैं। जीवन का सत्य यही है कि अपना जीवन उस ईश्वर को दे दो, गुरु को दे दो और प्रेम से वो जो कहे उस नाम पर लग जाओ। कहते हैं द्रौपदी की जब आशा थी कि मेरी रक्षा पांडव करेंगे, मेरी रक्षा ये गुरुजन करेंगे, लेकिन जब उसकी रक्षा नहीं हुई तो उस द्रौपदी ने भरे दरबार में होकर किसको पुकारा? भरे दरबार में जब द्रौपदी लाज राखी थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी लाज राखी थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज राखी थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी विकल होकर उचारा है हरि शरणम लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ओ हरि शरणम हरि शरणम लगा लो प्रेम से नारा लगा
यही के मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। ओ यही की मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा लगा लो प्रेम से लगा लो प्रेम से नारा लगा लो प्रेम से नारा प्रेम से नारा लगा लो प्रेम से नारा लगा लो प्रेम से नारा लगा लो प्रेम से नारा। बचाई लाज द्रौपदी की बचाई लाज द्रौपदी की बचाई लाज द्रौपदी की बचाई लाज द्रौपदी की। लगाई चीर की ढेरी लगाई चीर की ढेरी लगाई चीर की ढेरी हरि शरणम हरि शरणम। बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी बचाई लाज द्रौपदी की लगाई। दुशासन खींच के हारा दुशासन खींच के हारा हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। यही के मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही के मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु भोले की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु भोले की शरणम। लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोल भोलेनाथ की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। गुरु सतगुरुदेव भगवान की। सज्जनों, जब भगवान को हम प्रेम से पुकारते हैं तो वो अवश्य सुनते हैं। कहते हैं जब तक हमारी संसार में प्रीति है संसार में हमारी करुणा है और से हम